Hello guys, welcome back to another vlog. So yeah, today's video is gonna be a full day vlog. और आज ना मैं रात को उठ चुकी थी क्योंकि मैंने डिनर भी नहीं किया था। मैं सर दर्द के कारण मैं ऐसे ही सो गई थी और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ऑलमोस्ट 2:24 हो रहे थे। और जबकि मेरे पिछले दिन के टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे तो मुझे कंपनसेट तो करना ही था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हाँ अभी सच में रात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग फेक टाइम दिखाते हैं एंड ऑल दैट। क्योंकि एक वीडियो में पूछा था मुझे कि आपके वहाँ पे इतना धूप क्यों आ रहा है, तो आप देख सकते हैं मेरा जो रूम है वो एक पहाड़ के ऊपर है। लाइक यू कैन सी द स्लोप हियर। तो ये ना एक हिल टॉप के ऊपर है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंसोलेशन मतलब सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है। और अभी तो विंटर है तो अभी काफ़ी ज़्यादा धूप थोड़ी कम हो गई है, बट पहले दिनों तक बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही थी, इस वजह से लाइट्स आ रही थी। तो अभी मैंने ना 50 मिनट्स का टाइमर लगाया और मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने सोचा कि 50 मिनट्स का टाइमर के बाद ना मैं थोड़ी कॉफ़ी बना लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिज़ी डिज़ी सा लग रहा था। तो मैंने कॉफ़ी बना ली और कॉफ़ी पी ली। और कॉफ़ी पीने के बाद जो इंस्टेंट किक मिली मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद तो धड़ाधड़ मैं नोट मेकिंग में बैठ गई। एक्चुअली मैं नोट मेकिंग कर रही हूँ और नोट मेकिंग के बाद मैं आंसर राइटिंग भी करने वाली हूँ वो टॉपिक में जो मैंने पढ़ रखे हुए हैं। तो अभी तो क्योंकि दिसंबर का ऑलमोस्ट चला गया है एक हफ़्ता, सो लाइक 7 तक ही मेरी टाइम थी। तो मुझे 8 से मतलब मुझे ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करनी थी, ज्योग्राफ़ी एंड एनवायरनमेंट। तो उस वजह से मैं जो मेरे टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पाई थी तो मैं आज वही कंप्लीट करूँगी, ताकि मैं नेक्स्ट डे सुबह को मैं ज्योग्राफ़ी कर पाऊँ। देखते अगर नहीं हो पाता है तो वन डे हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। और फिर ना मेरे को इतना ठंड लग रहा था, ऑल्दो मैंने बॉडी वार्मर पहना हुआ था, लॉन्ग पैंट्स पहने हुए थे, फिर भी ठंड लग रहा था। आप लोग मत बोलना तो फ़ैन क्यों चला रखा है, कि मच्छर था यार बहुत ज़्यादा। तो मैं कंबल ओढ़ ली अच्छे से और मैं फिर से लग गई पढ़ने के लिए। और मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली और मुझे जितना लिखना था मैंने वो भी प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद मैंने 2-3 क्वेश्चंस निकाले थे ऑनलाइन से, तो मैंने उसके आंसर राइटिंग किए। अगर आप लोगों को मेरा आंसर देखना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दिखा दूँगी आपको अगली वीडियोज़ में। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, जिसमें मैंने थोड़ी देर गेम खेल लिया, पबजी खेल लिया बेसिकली। एंड देन आई वॉज़ लाइक मुझे कब मतलब किचन साफ़ करना था। तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद अभी ऑलमोस्ट धूप निकल चुकी थी थोड़ी थोड़ी सी, और मैं अभी किचन साफ़ कर रही थी क्योंकि किचन थोड़ा गंदा था कल रात का खाना खाने के बाद। तो खाना जो मैंने बनाया था इवनिंग को, रात को तो मैंने डिनर ही नहीं किया था। और फिर उसके बाद नहा धो के आई वॉज़ बैक इन माई स्टडी टेबल। और फिर मैंने क्योंकि ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं था, अभी सुबह ही हो रहा था और अभी बनाने का कुछ मूड भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का मतलब प्रोडक्टिव टाइम था और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती, तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स का थोड़ा रिवाइज मार लेती हूँ। न्यूज़पेपर मैंने अभी नहीं देखा क्योंकि मुझे मूड नहीं हो रहा था, मैंने सोचा इवनिंग को देख लूँगी। तो एज यू कैन सी ये मेरे करंट अफेयर्स के नोट्स है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जीआई टैक्स वाला रिवाइज कर लेती हूँ। जीआई टैक्स जो लास्ट 4-5 महीने में निकले हैं, मैंने वो लिख के रखे थे, नोट्स मेकिंग मैंने किया हुआ था और मैंने सीखे भी थे। तो इट वाज लाइक कि मैं अच्छे से रिवाइज़ कर लेती हूँ, बट मुझे था कि एटलीस्ट 2023 का भी सब देखना पड़ेगा। तो एक थॉरो रिवीजन के लिए आई एम यूजिंग दिस बुक, जहाँ पे आपको सारे जीआई टैक्स और उसके सारे स्टेट्स मिल जाते हैं। तो मैंने ये वाला बुक रेफ़र किया है, विच इज़ जनरल नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कि दिशा पब्लिकेशन का बुक है। और ये वाला बुक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब चीज़ें मिल जाते हैं। या जनरल नॉलेज के जो जो टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स, सब कुछ के नोट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। सो दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 130 टॉपिक्स, जो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। कंप्राइजिंग ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री एंड ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द encyclopedia इज़ फन टू, क्योंकि एवरीथिंग हियर इज़ प्रेजेंटेड इन अ ग्राफिक एंड पिक्टोग्राफिक फॉर्म, सो पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। Also, there are mnemonics, mind maps, and other useful tools to help you memorize easily. So, by following the roadmap, you can complete the whole GK syllabus in just 30 days. As you can see, यहाँ पे लिखा हुआ ही है 30 days में आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे तो GK का आपका बेसिक ज्ञान मिल जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स। और मैंने इनकी दूसरी वाली बुक भी ऑर्डर की हुई थी, जो कि आर्ट एंड कल्चर की है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और यहाँ पे ना आपको सारे टॉपिक्स मिल जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्किटेक्चर, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, फोक, थिएटर एंड ऑल दैट। और आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन हियर इज़ प्रेजेंटेड इन अ पिक्टोग्राफिक वे। तो आप जितने पढ़ोगे, विजुअलाइज करोगे, आपको उतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन रिटेन होंगे। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक अलॉन्ग साइड योर अदर बुक जो आप फॉलो करते हो। तो दिस बुक इज ऑल्सो वेरी हैंडी, कंप्राइजिंग ऑफ ओनली 200 पेजेस। so you should definitely check this out. Link is given in the description.
आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो डू चेक आउट एंड जल्दी से जाके परचेज़ कर लोगे। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, पेज क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और बुक्स अच्छी होती है ना, देखने में अच्छा लगता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और इन्फॉर्मेशन रिटेन भी होती है। सो यू गाइज शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मैंने 50 मिनट्स का पोमोडोरो लगाया था, जो कि मैंने रिवीजन के लिए यूज़ किया, जो कि टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे थे। फिर ना मुझे भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ खाने का मन नहीं किया, बनाने का मन नहीं था ऐसा, तो इस वजह से मैंने दाल खिचड़ी खा लिया, जो कि सिंपली बॉयल करके घी का चोखा लगा के मैंने खाया। एंड आफ्टर दैट आई वॉज बैक अगेन, और फिर से मैंने लगा 50 मिनट्स का टाइमर, क्योंकि आजकल मैं 50 मिनट्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि आजकल पहले ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट आजकल मैं 50 मिनट्स का पोमोडोरो लगाती हूँ तो मुझसे हो जाती है, मैं पढ़ लेती हूँ। बट 50 मिनट्स से ज़्यादा पढ़ने से ना कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होती है, तो 50 मिनट्स इज़ लाइक 50 मिनट्स का टाइमर लगा के आई कैन स्टडी वेल। सो आफ्टर दैट, तो उसके बाद ना मुझे पानी लेने के लिए जाना था, क्योंकि पीने का पानी ही ख़त्म हो गया था। मेरे को यहाँ पे पानी ना ख़रीद के पीना पड़ता है, क्योंकि पानी यहाँ का इतना अच्छा नहीं आता, तो फ़िल्टर करके भी वो नहीं है, और इलेक्ट्रिक फ़िल्टर तो लगा नहीं सकते, तो इस वजह से पानी लेके आने के बाद मुझे रूम साफ़ करना था। तो मैं अभी लग चुकी रूम साफ़ करने में, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा लिया अच्छे से रूम को। और उसके बाद मैं गई किचन में, क्योंकि सुबह से कुछ सॉलिड नहीं खाया था, भूख लग रहा था, तो खा लिया मैंने, अच्छे से लंच कर लिया। और लंच करने के बाद मुझे कुछ मीठा खाने का क्रेविंग हो रहा था, मैं किचन में गई तो मुझे दिखे ये सड़े हुए केले एंड सम एप्पल, जो मैं कुछ दिन पहले लाई थी। ये केले तो ऑलमोस्ट ख़राब भी हो चुके थे, तो मैं सोचा एप्पल्स ही खा लेती हूँ। एक्चुअली वो कोने में रखे हुए थे, तो मैं भूल गई थी, तो मैंने खाए तो थे, बट एक्चुअली मैं बल्क में ले आई थी, क्योंकि बाज़ार हमेशा जाने को मन नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो सामान ख़राब भी हो जाता है। तो ये भी काफ़ी, क्या ही बोल सकते, इशू है, बट कुछ कर नहीं सकते। तो बार बार ना बाज़ार जाने को मन भी नहीं करता है, बट सामान एक साथ मिलाने से भी सामान ख़राब हो जाता है। तो मतलब हर साइड से ही प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो थोड़ी एप्पल खाने के बाद ना दोपहर हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बट उसके पहले मैंने सोचा चलो, मेरे को नींद तो नहीं आ रही थी एज सच, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा एक बार रिवाइज़ मार लेती हूँ जो पढ़ा था। तो मैं थोड़ा मुँह ना धो के आ गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था, टायर्ड तो लग रहा था, बट मुझे नींद भी नहीं आ रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, टायर्ड लगता है बट नींद नहीं आता, बट जब नींद लगता है अलग ही दूसरे टाइम में नींद लग जाता है। फिर थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद ना प्रेयर टाइम हो गया था, तो प्रेयर टाइम, इवनिंग का प्रेयर के टाइम मैंने प्रेयर कर लिया। ऑल्दो मैं सोच रही थी थोड़ा सो जाओ, बट मैं सो तो नहीं पाई। तो मैं सोची थी प्रेयर करके ना मैं पढ़ ली तो थोड़ी देर, उसके बाद ही थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी, क्योंकि रात को तो बहुत जल्दी उठी थी, और सुबह से थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी नहीं लिया था। तो गाइज़ मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ना, ऐसा मेरा सोने का शेड्यूल काफ़ी उल्टा पुल्टा है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँ, क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे उठ के प्रोडक्टिव हो के पढ़ के भी फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग रन में हेल्थ को काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो इस वजह से आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ चैलेंज, जहाँ पे मैं एटलीस्ट हर 2 दिन में वीडियो डालूँगी, और हम एक स्पेसिफाइड स्केड्यूल को हम फॉलो करेंगे और टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये चैलेंज स्टार्ट करूँ, तो बहुत सारे क्रिएटर्स करते भी हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं भी ये सोच रही हूँ, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो और मैं यूट्यूब में एक्टिव भी रह पाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। आई थिंक इससे मेरी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी, और मेरे को मोटिवेशन भी रहेगा कि हाँ, वीडियो भी डालना, टारगेट्स भी कंप्लीट करने हैं हर रोज़, क्योंकि एक मोनोटोनस स्केड्यूल को फॉलो कराना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो या मे बी आई विल स्टार्ट दिस चैलेंज। सो आप लोगों को वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, आई होप। तो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।